नमस्कार। कहल जाइत छैक जे कोनो माटिक असली सुगंध आ आत्मा ओतय कवितामे बसैत अछि। आइ हमसब एकटा एहन विस्तृत चर्चा करबा लेल जा रहल छी जे हमरा सबक मनसँ बहुत लगगर अछि। एकटा अत्यंत सुन्दर मैथिली कविताक गहराई धरि जायब हमसब। ई मात्र किछु शब्दके हेरफेर नहि अछि, बल्कि बुझू जे संपूर्ण मिथिलाक भौगोलिक, सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक गहराईक एकटा जीवत जागैत चित्र अछि। तऽ चलू बिना समय गबौने ई शानदार सफर शुरू करैत छी आ देखैत छी जे ई पाँति सब असलमे की कहि रहल अछि। हम सब सीधा एही कविताक मुखड़ा से शुरुआत करैत छियै। जय जय मिथिला जय जननी, तोहर महिमा अपार। माछ मखान पानक सुगंध, गूंजे घर घर प्यार। कतेक नीक पाती छै। एतय जननी शब्द मिथिलाके केनो साधारण ठाम नहीं, बल्कि साक्षात माताक रूपमे स्थापित कऽ रहल अछि। आ ओ माछ मखान आ पानक गमक, ई मात्र कोनो भोजनक बात नहीं भऽ रहल छै। ई तऽ ओही अपनपनक सुगंध छी जे मिथिलाक हर घरमे पावल जाइत अछि। ई ओ मनोवैज्ञानिक जुड़ाव अछि जे परिवार आ समाजके एक धागामे बांधि कऽ राखैत अछि। तेसर खण्डक चर्चा करैत छी स्वर्णिम धरती, मिथिलाक भूगोल। कोनो सेहो संस्कृतिक निम्ब ओतेक भूगोल आ प्रकृतिक बनावट पर टिकल होइत अछि। बिना माटी या पानी के बुझने ओतेक रहन सहन आ कला के कोना बुझल जा सकैत अछि। पहिल अंतरा भूगोलक कतेक अद्भुत चित्र खिंचैत अछि। मिथिला धरती सोना सन, हरियर खेत खलिहान, कोसी कमला बागमती बढ़व्वैत सबके शान। एतै कविवर मिथिलाक उपजाऊ धरती के सीधा सोना से तौल रहल छथि। अन्न से भरल पूरल खलिहान एही माटिक असली खजाना अछि। ई पढ़ैतै मन में एकटा अत्यंत जीवंत आ संपन्न गामक चित्र बनि जाइत अछि ने? कोसी, कमला आ बागमती, ई तीनू नाम मात्र नक्शा पर बहैत नदीक नहीं अछि, ई तऽ मिथिलाक असली जीवन रेखा अछि। ई नदी सब अपन जलसँ स्वर्णिम धरतीके सींचैत अछि आ पूरा क्षेत्रक शान बढ़ावैत अछि। सच कहल जाय तऽ एकरा बिना मिथिलाक सोना सन माटिक कल्पने नहीं भऽ सकत अछि। इहे पानी तऽ एतेका खेत पथारके जीवन दैत अछि। विस्तृत नदी आ खेत पथारक बात करैत करैत आब हम सब गाम घरक ओही आत्मीय कोना दिस चलै छी। घरसार आ दैनिक जीवनक प्रतीक। किछ एहन खास चीज अछि जे मिथिलाक आतिथ्य सत्कारक अमूल्य हिस्सा छी। प्रकृति आ जीवन का ये तालमेल देखू कतेक गजब अछि। एक दिस अछि ओही नदी सभक निर्मल जल जकर चर्चा हम सब अखन केलहुँ, आ दोसर दिस अछि ताहिसँ उपजल प्राकृतिक संपदा, माछ मखान आ पान। ई नदीक पानी सीधा हमरा सबका दैनिक भानस घर से जुड़ल अछि। यह उपज तऽ मिथिलाक समृद्धिक पहचान अछि आ कोनो पाहुन अबैत छथि तऽ ओकर सत्कारक पहिल साधन थिक। मखान नाम सुनी ताही मुँह में पानी आबि जाइत अछि। ई मात्र एकटा जलीय फसल नहीं अछि, ई मिथिलाक पवित्र अनुष्ठानक केंद्र बिंदु अछि। पूजा पाठ से लऽ कऽ कोजागरा पावनी आ पाहुन परेखा धरि मखान के बिना तऽ कोनो शुभ काज पूर्ण नहीं मानल जाइत अछि। ई बुझू जे प्रकृति अपन बच्चाक हर छोट पैघ आवश्यकताक पूर्ति केते नीक जकाँ करैत अछि। आब हम सब कविताक दोसर अंतरा दिस बढ़ैत छी, रंग आ आस्था। एते हम सब देखब जे कोना भौतिक घर आ आंगन केवल ईट माटी से नहीं, बल्कि जीवंत रंग आ गहीर आध्यात्मिकता से जुड़ी क एकटा पवित्र स्थान बनी जाइत अछि। पांति पर गौर करी। मधुबनीक रंग से सजल हर आंगन हर द्वार, सीतारामक पावन भूमि करैत सबके उद्धार। एहिठाम दृश्य चित्रण कतेक बेजोड़ छै। मधुबनी चित्रकलाक ओ चटकदार रंग मिथिलाक हर आंगन आ हर द्वारी के सजा रहल अछि। ई कोनो साधारण सजावट नहि छै, ई जीवनक उल्लास आ रचनात्मक आत्माक सीधा प्रतीक अछि। आ संगे संग ई कला कोना आध्यात्मसँ जुड़ैत अछि ओ देखू। ई भूमि सीतारामक पावन भूमि अछि जे सबक उद्धार करैत अछि। मिथिलाक लोक कला आ एतेक के धार्मिक आस्था दुनू एहन मिलल जुलल अछि जे ओकरा अलग नहीं कयल जा सकैत अछि। एते भित्ति चित्र बनेबो तऽ ईश्वरक वंदना करब जकाँ अछि। घर आंगन का अध्यात्म सा आप तनी बाहर समा आ लोक उत्सव दिस निकलैत छी। जनमानस का धड़कन आ लोक परंपराक लय। ई ओहो लय अछि जे पूरा समाज के एक संगे बांध के राखैत अछि। उत्सव का बिना तऽ मिथिला कल्पना अधूरा अछि। सामा चकेवा, झिझिया नाच, बजैत ढोल मृदंग लोक परंपरा जीवित राखै गाय सब मिली संग।
ई पाती सुनिका मन में ढोलकक थाप आ उत्सवक माहौल बनी जाइत अछि। ई एकटा बहुत सशक्त आह्वान अछि जो सब गोटे मिलकर अपन लोक परंपरा के जीवित राखू। एही उत्सव का असल ऊर्जा कतय सँ अबैत अछि? ई अबैत अछि लोक नृत्य सँ, जेना सामा चकेवा आ झिझिया, पारंपरिक वाद्यंत्र सँ जेना ढोल आ मृदंग, आ सबसँ महत्वपूर्ण बात, सबका मिलकर एक संगे गावब। जखन पूरा समाज एक स्वर में गाइत अछि तऽ ओहिसँ एकटा एहन अपार ऊर्जा उत्पन्न होइत अछि जे सबके भीतर धरि जोड़ दैत अछि। सामा चकेवा आ झिझिया मात्र कोनो नाचगान नहीं अछि, ई ओ पावनी अछि जे भाई बहनक प्रेम, पर्यावरणक संग हमर जुड़ाव आ पौराणिक कथा सबके मनावैत अछि। ई परंपरा सब पीढ़ी दर पीढ़ी सँ समुदाय के एक सूत्र में बांधैत आबि रहल अछि। ई समाज में आपसी सामंजस्य बनेबाक एकटा बहुत सुंदर आ सहज तरीका अछि। आब हम सब एही विश्लेषणक अंतिम और सबसँ भावुक पड़ाव दिस आबि रहल छी, एकटा अमर प्रार्थना। एतय आबे क ई कविता अपन सांस्कृतिक गौरव लेल एकटा बहुत गहरी और मार्मिक चरम पर पहुंची जाइत अछि। कविक ई अंतिम प्रार्थना सुनो, अपन मिथिला, अपन गौरव रहे सदा आबाद, मैथिली भाषा अमर रहे, एहने हमर फरियाद। ई मात्र किछु शब्द नहीं अछि, ई एही पूरा कविताक प्राण अछि। ई कविक मन का कातर पुकार अछि जे हमर पहचान कखनो विलुप्त नहीं हुए, मिथिलाक गौरव अक्षुण्ण रहे, ई हमरा सबक कामना अछि। मैथिली भाषा अमर रहे, ई पाती बहुत पैघ बात कही जाइत अछि। सोचबाक गप अछि जे कोनो सेहो भाषा उ बाकस होइत अछि जे ओही ठामक नदी, कला, खान पान आ परंपरा सबके सुरक्षित राखैत अछि। जा भाषा अमर रहत तखने ने मुखानक मिठास, झिझियाक ताल आ मिथिलाक संस्कृति अमर रहत। भाषा बिना तऽ संस्कृति गूंगा भ जाइत अछि। त अंत में ई कविता हमरा सबक सोझा एकटा बहुत विचारणीय प्रश्न छोड़ी रहल अछि। आई क एही आधुनिक और तेज रफ्तार युग में क्षेत्रीय परंपरा और भाषा सब अपन जीवंतता के कोना बरकरार राखी सकैत अछि। ई प्रार्थना हमरा सबके सोचने पर मजबूर करैत अछि जे आब अपन धरोहर के सहेज क राखब हमरा सबक जिम्मेदारी अछि। ई प्रश्न अपन मन में जरूर राखब। हमरा सबक ई विश्लेषण एते पूर्ण होइत अछि। विदा लै छी।